शाही नजूमी का किस्सा। एक बहुत पुराने दूर की बात है, जब शहर और सल्तनतें अपने हुक्मरानों की ताकत के गर्द घूमती थीं। उन्हीं हुक्मरानों में से एक थे महाराजा अंदरपाल, जो अपनी हिकमत, शुजाअत और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। लेकिन उनके दरबार में एक ऐसा शख्स भी था जिसका मशवरा महाराजा के हर फैसले में कलीदी हैसियत रखता था, राजगोरो चांदन, जो शाही नजूमी कहलाता था। राजगोरो चांदन की शोहरत सिर्फ उनकी दकीक पेशगोई की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके गैर मामूली अलफल्कियात और सितारों की चाल पर उनकी गहरी बसीरत की वजह से थी। वो सितारों को देखकर मुस्तकबिल के पर्दे में छपी खबरें निकाल लेते थे। नजूमी का चैलेंज। एक दिन सल्तनत में एक निहायत खौफनाक चैलेंज दरपेश हुआ। पड़ोसी रियासत का एक ताकतवर और हासद राजा, रूप सिंह, महाराजा अंदरपाल की दौलत और बढ़ती हुई ताकत से जलता था। रूप सिंह ने खिलमखिला ऐलान कर दिया कि वो आइंदा 10 दिन के अंदर सल्तनत पर हमला करेगा और इसे फतह कर लेगा। पूरी सल्तनत में खौफ व हरास फैल गया। दरबारियों ने महाराजा को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर अपनी फौज को तैयार करें, किले मजबूत करें और हमले का इंतजार करें। महाराजा अंदरपाल ने भी फौरन अपना शाही नजूमी, चांदन, को तलब किया। राजगोरो। महाराजा ने परेशानी के आलम में कहा, आप हमारे रोशन सितारे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस जंग का नतीजा क्या होगा? क्या हम कामयाब होंगे या हमारी सल्तनत तबाह हो जाएगी? सितारों का राज। चांदन ने फौरन ही अपने सितारे, जाचे और धात की प्लेटों को जुमा किया। उसने एक रात और एक दिन गहरे मुराकबे में गुजारे। महल की खामोशी में सिर्फ नजूमी की धीमी आवाज और चमकती हुई धात की प्लेटों की सरसराहट सुनाई देती थी। दूसरे दिन जब चांदन महाराजा के सामने पेश हुए तो उनका चेहरा गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था, मगर आंखों में एक गहरा राज छुपा था। महाराजा, नजूमी ने निहायत आहिस्तगी से कहा, मैंने आसमानी नक्शे को पढ़ लिया है। सितारों की चाल निहायत वाज़ेह है और वो एक ऐसी खबर दे रहे हैं जिसको बदलना मुश्किल है। कहिए, नजूमी, क्या खबर है? महाराजा ने बेचैनी से पूछा। नजूमी ने सर झुकाकर कहा, सितारे बता रहे हैं कि जंग में आपकी सल्तनत की फतह यकीनी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस रोज जंग जीती जाएगी, इससे एक दिन पहले आपका अपना बेटा, शहजादा यशूनत, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, अपने हाथों कोई ऐसा काम करेगा जिससे इसकी जान को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा और वो आपसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। महाराजा अंदरपाल, जो फतह की खबर सुनकर पुरजोश हो चुके थे, अब शदीद सदमे में डूब गए। इनके बेटे से ज्यादा प्यारी चीज दुनिया में कोई नहीं थी। किस्मत को बदलने की कोशिश। महाराजा ने नजूमी से कहा, नजूमी, क्या कोई रास्ता है? क्या सितारों की चाल को बदला नहीं जा सकता? बदलने की ताकत सिर्फ अमल में है, महाराजा। चांदन ने जवाब दिया, आपको अपने शहजादे को 10 दिन तक लोगों से दूर एक महफूज किले में कैद करना होगा, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके। महाराजा ने फौरन हुक्म दिया कि शहजादा यशूनत को सल्तनत के सबसे महफूज और पोशीदा किले में नजर बंद कर दिया जाए और इस पर कड़ी पहरा बिठा दिया जाए। फिर ठीक 10 दिन बाद वो दिन आ गया जब पड़ोसी राजा रूप सिंह की फौज ने हमला किया। महाराजा अंदरपाल ने बहादुरी से जंग लड़ी और सितारों की पेशगोई के मुताबिक वो कामयाब हुए। दुश्मन की फौज को शिकस्त हुई और सल्तनत बच गई। मीम को फतह का जश्न मनाया जाने लगा, लेकिन महाराजा का दिल अपने बेटे की याद में परेशान था।
जंग जीतने के बाद इन्हें वो नजूमी की वार्निंग याद आई। आज जंग का आखिरी दिन था और कल वो मनहूस दिन था जिसका नजूमी ने जिक्र किया था। महाराजा फौरन अपने बेटे की तरफ भागे। वो पोशीदा किले में पहुंचे और वहां के निगरान से कहा कि वो शहजादे को बाहर निकाले। नजूमी की असल पेश गोई। निगरान ने कहा, महाराजा, शहजादा बिल्कुल महफूज है। इसने यहाँ एक भी कदम बाहर नहीं रखा है। महाराजा यशुनत को बाहर निकाला गया और जब महाराजा ने इसके माथे पर बोसा दिया तो वो पहली बार पूरी तरह से हंसे। महाराजा ने वापस आकर सबसे पहले नजूमी को बल्लाकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहा कि इसकी पेश गोई की बदौलत इन्होंने अपने बेटे की जान बचा ली, अगरचे फतह का दूसरा हिस्सा टल गया। नजूमी, आपकी अक्ल और इल्म ने मेरे बेटे को बचा लिया, महाराजा ने कहा। लेकिन नजूमी चांदन ने बड़े अदब से मुस्कुराते हुए सर झुका लिया और कहा, महाराजा, मेरी पेश गोई सच साबित हो चुकी है। मैंने कहा था कि जिस रोज जंग जीती जाएगी, इससे एक दिन पहले आपका बेटा कोई ऐसा काम करेगा जिससे इसकी जान को खतरा होगा और वो आपसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। महाराजा हैरान होकर बोले, लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल महफूज है। नजूमी ने धीमी आवाज में वजाहत की, मैंने जान से मुराद इसकी जिंदगी नहीं ली थी, बल्कि इसकी शहजादा की हैसियत से पहचान और आज़ादी ली थी। और हमेशा के लिए जुदा होने का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से चला जाएगा। वो तो आपके साथ है। नजूमी ने एक गहरा सांस लिया और आखिर में ये राज खोला। दरअसल वो मनहूस दिन जंग से एक दिन पहले का दिन नहीं, बल्कि आज का दिन था। आज आपने जंग जीती है और आज से एक दिन पहले यानी कल आपने शहजादे को उसके बचपन की आज़ादी और इसके एतिमाद से जुदा करके कैद कर दिया था। एक शहजादा जो अपनी आज़ादी से महरूम हो जाए, वो दरअसल अपने मुस्तकबिल से जुदा हो जाता है। महाराजा, मैंने ये पेश गोई इसलिए की थी कि आप खौफजदा होकर अपने बेटे को कैद कर देंगे और उसे एक महफूज जगह पर रखेंगे ताकि वो इस जंग के दौरान आपके कदमों से दूर रहे और आप इसकी हिफाजत को यकीनी बना सकें। सितारों की चाल को सिर्फ एक ही तरह से टाला जा सकता है, और वो है हिकमत